बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है विटामिन डी। बेसिकली हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए हमेशा मिनरल्स की और विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती रहती है। अगर एक क्वांटिटी नॉर्मल मिलती रहे तो हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करती रहती है। अगर इसकी कमी आ जाए तो हमारी बॉडी में सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। विटामिन डी क्या है, ये कैसे प्रोड्यूस होता है, इसकी कमी किस वजह से वाक़या होती है और इसकी कमी को आप कैसे पूरा कर सकते हैं, आज इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो हमारी बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने में हेल्प आउट करता है। ये कैल्शियम और फास्फोरस हमारी हड्डियों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा विटामिन डी कैंसर सेल्स की ग्रोथ को कम करने में भी काम करता है, या हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस को कम करने में भी काम करता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में अगर इन्फ्लेमेशन हो, सोजिश हो, उसको भी कम करने में काफ़ी हेल्प आउट करता है। विटामिन डी हासिल करने के लिए आप 3 तरह के सोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें एक ऐसी डाइट है जिसमें विटामिन डी नेचुरली एग्जिस्ट करता है। इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट फैटी फिशेज़ आती हैं, जिसमें सैल्मन और टूना फिश आती है। इसके अलावा बीफ लिवर, कॉड लिवर ऑयल, चीज़ और मशरूम्स। सेकंड नंबर पे ऐसी डाइट्स आती हैं जिसमें विटामिन डी एडिड होता है और इसको हम फोर्टिफाइड कहते हैं। इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट मिल्क, योगर्ट, सीरियल्स और ऑरेंज जूस आता है। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप कुछ टैबलेट्स आती हैं, इंजेक्टेबल्स भी होते हैं, और अगर आप बच्चों की बात करें तो उसमें लिक्विड इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, मर्दों में विटामिन डी की डेली रिकमेंडेड डोज तकरीबन 600 इंटरनेशनल यूनिट्स या 15 माइक्रोग्राम्स होती है, और अगर हम औरतों की बात करें तो ये डोजेज बढ़कर तकरीबन 800 इंटरनेशनल यूनिट्स या फिर 20 माइक्रोग्राम तक होती है। विटामिन डेफिशिएंसी की मेन वजह ऐसी खुराक का इस्तेमाल करना है जिसमें विटामिन डी की कमी हो, या आपका प्रॉपर सन एक्सपोजर ना हो, या आपकी एज 70 प्लस है, या आपके डार्क स्किन है। इसके अलावा आपको बीमारियां जैसे फॉर एग्जांपल क्रोन्स डिजीज़ या सीलिक डिजीज़ हो, या आप ओबेसिटी का शिकार हो। इसके अलावा कुछ लोग जिन्होंने गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी करवाई होती है, उसमें आपके मैदे का वो एरिया रिमूव कर दिया जाता है जहाँ पे विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन होती है। कुछ लोग जिनको ऑस्टियोपोरोसिस हो, या क्रॉनिक लिवर डिजीज़ हो, या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो, उनमें भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे लोग जिनको क्रॉनिक बीमारियां जैसे हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, इसके अलावा सार्कोइडोसिस या हिस्टोप्लाज्मोसिस या लिम्फोमा की बीमारियों का शिकार हो, उनमें भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं जो विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन में डिले पैदा करती हैं। उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट आती हैं कोलेस्टायरामीन, इसके अलावा कुछ स्टीरॉइड्स आते हैं, इसके अलावा एंटी फंगल मेडिकेशंस या एंटी HIV मेडिसिन। ये तमाम ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन में डिले पैदा करती हैं। 90% केसेस में विटामिन डी डेफिशिएंसी के कोई सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन वक्त के साथ साथ आपको थोड़े बहुत सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट ये है कि आप थकावट महसूस करते हैं, आपको पट्ठों में, आपकी हड्डियों में दर्द महसूस होता है, आपको मॉर्निंग वीकनेस होती है, और आपकी हड्डियां बहुत जल्दी फ्रैक्चर होना शुरू हो जाती हैं। इसकी मेन वजह होती है कि आपकी जो बोन डेंसिटी है वो कम हो जाती है, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। कोशिश करें कि अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स आएँ तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो आपके विटामिन डी लेवल्स चेक करेंगे और आपको ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगे। नाज़रीन, मर्दों में डेली रिकमेंडेड डोजेज ऑफ विटामिन डी इज़ अराउंड 600 और लेडीज़ में 800 है। लेकिन अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आप ये क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, और मैक्सिमम आप एक दिन में तकरीबन 4000 इंटरनेशनल यूनिट्स तक ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके विटामिन डी की क्वांटिटी बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो उसको टॉक्सिसिटी कहते हैं, और उसकी वजह से भी आपको कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं, जिसमें नौजिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपिटाइट, आपको भूख लगना ख़त्म हो जाती है, आपको वीकनेस होती है, आपका वेट लॉस शुरू हो जाता है। उसके अलावा आपको कार्डिक एरिथमियाज शुरू हो जाते हैं, कन्फ्यूजन, डिसओरिएंटेशन शुरू हो जाती हैं, और आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि अपने डॉक्टर की बताई हुई एडवाइस को प्रॉपर तरीके से फॉलो करें, और वक्तन फ़वक्तन अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो हर महीने अपना विटामिन डी लेवल्स ज़रूर चेक करवाएं। प्रॉपर सन एक्सपोजर, विटामिन डी रिच फूड्स
और विटामिन डी सप्लीमेंट्स, अगर आप इन तीनों चीज़ों को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं हो सकती। इसके बावजूद अगर आपको कोई सिम्टम्स हों, कोई मसले मसाइल हों, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रजू करें। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब तक के लिए इतना ही। अपने और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अपने इस होस्ट डॉक्टर अदनान इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।